है क्योंकि सूखा भी का जो संकट है उससे उबरने के लिए सरकार ने कोई मास्टर प्लान नहीं बताया और साथ ही साथ जो क्षेत्र सूखा से जूझ रहे हैं उनके लिए भी उनके पास अभी कोई योजनाएं नहीं है। और बिहार में इस मानसूनी सीजन कम बारिश होने से राज्य में सूखे का संकट गहराता जा रहा है। सूबे में अगर 10 दिन और अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों की 81 अरब 26 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में अन्नदाता पर आर्थिक बोझ बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। बिहार में अभी 35,12,000 हेक्टेयर की क्षेत्र में धान की रोपनी लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 11,31,000 हेक्टेयर में ही रोपनी हो सकी है। इस प्रकार अभी 24 लाख हेक्टेयर में रोपनी नहीं हो पाई है। यह कुल लक्ष्य का 68% है, यानी कि अभी तक महज 31.4% ही रोपनी हुई है। पिछले साल की तुलना करें तो करीब 5 लाख हेक्टेयर से कम रोपनी हुई है। 2021 में जुलाई अंत तक 16 लाख हेक्टेयर में रोपनी की जा चुकी थी। वहीं राज्य में चावल की उत्पादकता का लक्ष्य 24.90 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान सूखे के संकट को देखा जाए और प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन में 68% की भी कमी होती है तो यह 16.93 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी, यानी कि 1693 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में कमी आएगी। 1 किलोग्राम चावल का बाजार मूल्य 20 रुपये है तो किसान को 33,860 रुपये प्रति हेक्टेयर के सीधे आर्थिक नुकसान होगा। कृषि विभाग के मुताबिक साल 2022-23 में राज्य में 86.9 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य है। सूखे के वर्तमान संकट का लंबे समय तक बने रहने से इस लक्ष्य की प्राप्ति में परेशानी होगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे हाल में धान का उत्पादन महज 40 से 45 लाख मीट्रिक टन ही सीमित हो सकता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 15 अगस्त तक धान की लेट वैरायटी की रोपनी होती है। अगर ये सामान्य रही तो नुकसान के खतरे में कमी आ जाएगी। सूखे के वर्तमान संकट के कारण सीमांत और लघु किसानों को अधिक नुकसान होगा। इसमें भी सबसे अधिक सीमांत किसानों को नुकसान होगा। राज्य में सबसे अधिक 44.40 लाख सीमांत किसान हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जोत वाले हैं। वहीं राज्य में 13.6 लाख लघु किसान हैं जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जोत है। बड़े जोत वाले किसानों को अपेक्षाकृत कम नुकसान होगा क्योंकि इनमें अधिकतर के पास पटवन की निजी सुविधाएं उपलब्ध होती है। राज्य में 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक में खेती करने वाले 6.15 लाख किसान हैं। इस प्रकार 91% लघु एवं सीमांत किसान हैं, जबकि मात्र 9% ही 2 हेक्टेयर और उससे अधिक की जोत वाले किसान हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक अनिल कुमार झा के मुताबिक मानसून के 20 जुलाई के बाद सक्रिय हो जाने से नुकसान होने की आशंका कम हो गई। इस साल एक सामान्य खरीफ की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये छोटे किसान कहाँ जाएं, क्योंकि जिस तरह से हालात है बारिश की कम हो जाने के वजह से जो खेतों की रोपनी सही समय से नहीं हो पाई है और अगर रोपनी सही समय से नहीं हुई तो उनके कहीं ना कहीं पैदावार पर भी असर पड़ेगा। जो पैदावार करीब 20 कुंटल जाता था पर बीघा के हिसाब से 19 कुंटल जाता था, 18 कुंटल जाता था, अब वो घट करके कम हो जाएगी क्योंकि फसल जितना लेट होगा उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा। तो सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है इन तमाम चीज़ों के लिए, और जो क्षेत्र सूखाग्रस्त यानी कि शाहाबाद क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने के बारे में आवाज़ उठाई जा रही है, उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है। इन तमाम चीज़ों पर अभी फ़िलहाल सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि सूखा भी का जो संकट है उससे उबरने के लिए सरकार ने कोई मास्टर प्लान नहीं बताया और साथ ही साथ जो क्षेत्र सूखा से जूझ रहे हैं उनके लिए भी उनके पास अभी कोई योजनाएँ नहीं है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे।